अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अतदाद रुदोसलाम बेशुमार दरुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा फिर कलाम में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर टेम्परेचर -20 से नीचे है, 25 भी है, 26 भी है और अगले आने वाले दिनों में -28 तक टेम्परेचर जाने की इस वक्त नवीद सुना दिया है गूगल ने हमें। और साथ ही मज़ीद बर्फ़बारी का भी एलामिया जारी हो गया है। मौसम बदलने वाला है, तब्दील होने वाला है और काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसा हमें हैप्पी न्यू ईयर नज़र आएगा कि जिसमें आपको बर्फ़बारी के दिलकश नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्वात के इलाके कलाम की जो हालात हैं वो क्या होंगे, लगातार बर्फ़बारी की सूरत में किन मसाइल का सामना करने पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होंगी। वीडियो में भेजी हैं बशीर खान साहब ने हमें कलाम से। और उनकी जो वीडियोज़ हैं उसमें सारी डिटेल भी हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें हम बताएँगे कि बर्फ़बारी का सिलसिले जब शुरू होता है तो फिर उसमें किन मसले का सामना करना पड़ सकता है और क्या बर्फ़बारी में अपनी गाड़ी पर हम कलाम तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ये सारी डिटेल हमारी आज की इस वीडियो में होंगी। आपसे ये दरख्वास्त है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपको पाकिस्तान भर के सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट। और इन्हीं अपडेट्स की रोशनी में जब फिर आप अपना टूर प्लान करते हैं तो फिर आपको किसी किस्म के मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता है और फिर आप अपनी पूरी तैयारी करके जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर कैसे मसाइल फेस करने पड़ सकते हैं, क्या हालात हैं, क्या सारी सिचुएशन है, वो सारी हम आपके सामने कोशिश करते हैं कि बिल्कुल मनोअन ऐसी ही अपडेट आपके सामने रखें कि जब आप जाएँ तो फिर आपको पता लगे कि वाक़ई हमने दुरुस्त हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे। तो चलते हैं अपनी आज की इस अपडेट की जानिब। तो बताते चलें कि जनाब एक दफ़ा फिर बर्फ़बारी का सिलसिला आज नहीं बल्कि कल से शुरू होने वाला है। और कल से मॉडर्न वगैरह आके पीछे, उसके बाद से फिर जो मेन सिलसिला है वो 30, 31 और 1 जनवरी से होता हुआ 2 जनवरी तक जागने का इम्कान मौजूद है। अभी तक तो फ़िलहाल ये हो सकता है आने वाले दिनों में ये इम्कान कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मौसम की सूरत हाल अक्सर बदलती रहती है और फिर इसका इम्पैक्ट आखिरी 8 से 10 घंटों में खुलकर वाज़ेह सामने आता है। लेकिन एक चीज़ जो पिछली ट्रैक के मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें क्लियर कट है कि इस दफ़ा अच्छी बर्फ़ देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार हमें 3 दिन बर्फ़बारी देखने का मौका मुयस्सर हो सकता है। तो ऐसे में एक तो आपको बताते चलें कि लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो चलती रहती है और रावलपिंडी पीरबदाई अड्डे से रात 11 बजे यहाँ पर कलाम की एक कोस्टर निकलती है, जो कि सुबह 7 बजे आपको वहाँ पर कलाम पहुँचा देती है। इसी तरह सुबह 9 बजे निकलने वाली गाड़ी फिर शाम तक आपको वापस पिंडी पहुँचा देती है। एक तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट है जो कि सर्विसेज चल रही हैं। हो सकता है अगले 1 से 2 दिनों में मैं पीरबदाई जाकर पीरबदाई अड्डे से भी आपको कुछ वीडियो क्लिप बनाकर भेजूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन-कौन सी बस जाती है और कहाँ-कहाँ से हम फिर कैसे जा सकते हैं हम स्वात के इलाके कलाम में। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हैं तो फिर आप अपनी गाड़ी मंगोरा में अगर पार्क करें तो फिर आगे आपको 2 नाइट 3 डे का टूर पैकेज हम बना के देते हैं, जिसमें आपको गाड़ी मंगोरा से लेके जाएगी, टूर कराएगी, कलाम लेके जाएगी, आगे जहाँ तक रास्ते खुले होंगे वहाँ तक बर्फबारी दिखाने के लिए लेके जाएगी और फिर वापस आपको मंगोरा छोड़ देगी। ये 2 नाइट 3 डे का पैकेज उनसे वो 45,000 रुपये का है, जिसमें 4x4 गाड़ी आपको मिलेगी, ड्राइवर का खाना पीना रिहाइश सब कुछ इसी में शामिल होगा, पेट्रोल समेत ये पैसे हैं। और उसमें छोटी गाड़ी फ़िल्टर वगैरह लेंगे तो वो सस्ती पड़ जाएगी आपको और उसमें फिर आपको 36,000 रुपया का टूर ये 2 नाइट 3 डे का मिलेगा। इसी तरह 3 नाइट 4 डे का करेंगे तो वो आपको हम 55,000 रुपया और छोटी गाड़ी के साथ उनसे 48,000 रुपये में हम देंगे, जिसमें ड्राइवर खाना पीना रिहाइश पेट्रोल सब कुछ शामिल होता है। अभी चलते हैं ज़रा गूगल की अपडेट देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में बर्फ़ कब, कितनी और कितना टेम्परेचर रहने का इम्कान मौजूद है। जी दोस्तों, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि ये आज का टेम्परेचर है और इसमें -26 टेम्परेचर है। और बर्फ़बारी की सूरत हाल ये है कि कल 28 दिसंबर को कलाम में हमें 20% से लेकर 40% तक चांस हैं और इसके बाद फिर मंडे को थोड़ा सा मौसम ख़राब है, लेकिन असल चीज़ जो है वो है 30 दिसंबर
31 दिसंबर और 1 जनवरी, यानी कि 3 दिन लगातार हमें कलाम में बर्फबारी देखने को मिल रही है। और 30 तारीख को 50% तक, जबकि आगे 31 दिसंबर को हैप्पी न्यू ईयर की नाइट पर हमें -20 कम से कम टेम्परेचर के साथ 70% हमें बर्फबारी देखने को मिल रही है। और ये लगातार बर्फबारी है और तगड़ी बर्फबारी है। और ऐसी बर्फबारी है कि जिसमें कल फिर आप ना कहें कि जी हमें बताया नहीं है। ये वो बर्फ़ है कि अगर ये लगातार 3 दिन बर्फबारी इसी तरह जारी रहती है तो एक बात ज़हन में रखें, जो लोग वहाँ गए होंगे तो उन्हें हो सकता है फिर किसी थोड़ी बहुत ही परेशानी का सामना भी करना पड़ जाए। और परेशानी के सेंस में हो सकता है कि रास्ते फिर 1 से 2 दिन बंद हो जाएँ, हो सकता है जाते हुए रास्ते में कोई मसले मसाइल हों। और इन दिनों में तो मैं आपको कतई नहीं कहूँगा कि आप अपनी गाड़ी पर कलाम जाएँ। बेहतर यही है आपके लिए, जाएँगी गाड़ियाँ, ये नहीं कि नहीं जाएँगी। गवर्नमेंट एजेंसी है वो इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया रास्ता खुला रखने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन फिर भी हो सकता है कि वहाँ पर रास्ते ब्लॉक हों, क्योंकि ये जो मुझे सीन नज़र आ रहा है वो है लगातार बर्फबारी का। ये बर्फबारी जो 30 दिसंबर को शुरू होगी वो सुबह रात के यानी कि 12 एएम तकरीबन मंडे की अगर हम रात देखते हैं उधर से, तो तकरीबन 9 बजे, सोमवार की रात 9 बजे शुरू होगी। आगे लगातार फिर हमें बर्फ़ दिखाई दे रही है और किसी किस्म की ब्रेक नहीं है इसमें, लगातार है, कंप्लीट लगातार तेज़ बर्फबारी। 30 तारीख को, 31 दिसंबर को, बुध को जनाब ये सुबह उधर से अगर हम चलें तो 12 एएम यानी कि सुबह सवेरे जो सी है 31 दिसंबर को ये बर्फ़ चलेगी। दिन को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, लगातार ये रात के 11 बजे तक इधर से। और फिर अगर हम इधर से कोशिश करें तो देखने की, तो ये लगातार है जी 1 जनवरी को भी। फिर आगे वक्फे से फिर कम होती जाएगी। तो यूँ 1 जनवरी तक ये अपना सामान रखें और इसमें 1-2 दिन हो सकता है फालतू भी रहना पड़ जाए। और ऐसे में -25 टेम्परेचर, 26-28 तक टेम्परेचर जाएगा अगले दिनों में। तो यख ठंडे मौसम में बर्फबारी देखने का मज़ा तो है, लेकिन उसके साथ जो मसला मसाइल हैं उन्हें भी यहाँ पर फेस करना पड़ेगा कलाम स्वात के अंदर। जी दोस्तों, हमने कोशिश की है कि आपको गूगल से जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी आपके सामने रख दी जाए। इसके अलावा बशीर भाई के ने नंबर अपना दिया हुआ है स्क्रीन पर, और साथ ही आप यहाँ पर मौजूद इनके एक होटल भी है बाज़ार में। वो भी आप देख सकते हैं कि पिछले क्लिप में आपने देखा होगा। जो कि मेन बाज़ार में होटल है, वो भी इनके पास है। अगर आप किसी को होटल में रिहाइश चाहिए या ऊपर जी तहसील रोड पे, तो आप तो बशीर भाई से रब्ता कर सकते हैं। इनकी अपनी गाड़ियाँ भी हैं, वो भी आप रब्ता कर सकते हैं। आप इनसे मालूमात भी शेयर कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। मेन बाज़ार में ये होटल है और आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, यानी कि आपको जहाँ आपको रिहाइश की ज़रूरत होगी वहाँ मिलेगी। इसके अलावा आप किसी किस्म की मज़ीद प्रॉब्लम भी होती है तो वो भी आपके साथ है, ये अटैच रहेंगे। तो आज की अपडेट इतनी थी। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएँगे ताकि आपको वक्तन-फ़वक्तन यहाँ के इलाकों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और फिर इन इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप अपना सफ़र करें। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे ही साझा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।